और इस बीच एक डराने वाली खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल गए हैं। ये कोरोना का ही वेरिएंट है जिसको काफी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो डेल्टा वायरस था जिसने भारत में पिछली वेव दिखाई थी, उससे ज्यादा लोगों को ये कह सकते हैं म्यूटेट होते हुए वो कोविड पॉजिटिव कर सकता है। तो ये एक डराने वाली खबर सामने आई है। भारत में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हो गई है। अफ्रीकी देशों से चलते चलते ये तमाम देशों में फैल रहा था और अब इसकी पुष्टि भारत में भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है, भारत में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हो गई है। और ऐसे में अब और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लग रहा था कि जिस तरीके से लोगों का आना जाना हो रहा था, संभव था कि ये नहीं रुकेगा और वही हुआ भी है। नए केस सामने आ गए जिसमें ओमिक्रॉन वायरस भी मिला है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है। और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें अब अपनी तैयारी किस लिहाज से करेंगी, ये जानने की कोशिश करते हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ भोपाल में जितेंद्र शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले सवाल आपसे, अभी तक तो ये सोचकर हम तैयारी कर रहे थे कि नया वेरिएंट आ सकता है, लेकिन अब 2 मामले अपने ही देश में रिपोर्ट हो गए हैं। ये भारत में कर्नाटक में जो 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं ओमिक्रॉन से, जो कि कोरोना का सबसे खतरनाक वायरस जिसे कहा जा रहा है। और अभी तक ये 24 देशों में था और अब भारत को मिला के टोटल 25 देशों में इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। एक सप्ताह के अंदर ही ओमिक्रॉन इतनी तेजी से काम किया है कि आप देखिए 25 देशों को उसने कवर कर लिया और ऐसा माना जा रहा है कि ये अन्य जगहों पर भी अपने कदम बढ़ा सकता है, दूसरे देशों में बढ़ा सकता है, दूसरे राज्यों में भी बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि लगातार जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा चुकी थी। अस्थायी मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो तैयार की गई थी। हालांकि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पाबंदियां हैं वो हटा दी थी। मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर जो नियम बनाए गए थे उनको हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो ड्राई रन की टेस्टिंग है वो की जा रही है, जैसे कि हम कहें ऑक्सीजन प्लांटों की। हालांकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन जो ड्राई रन है वो किया गया। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री केयर मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन एसोसिएट की तरफ से जो ड्राई रन जो लगाए गए हैं ऑक्सीजन प्लांट, उसके टैंक आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि अपने आप में जो ऑक्सीजन है वो तैयार करता है। और ऑक्सीजन तैयार करने के बाद ये ऑक्सीजन मरीजों तक डायरेक्ट पहुँचती है, यानी कि इसमें आपको रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ऑक्सीजन बनाएगा और ये माना जाता है कि एक दिन में 8,64,000 लीटर जो ऑक्सीजन है वो एक टैंक से तैयार होती है। और मध्य प्रदेश में करीब ये 200 की संख्या तक जो टैंक है वो बनाए गए हैं, जिनसे ऑक्सीजन को खुद निर्मित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोरेज के लिए भी जो ऑक्सीजन के कैप्सूल्स हैं वो लगाए रहते हैं, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो लगाए रहते हैं। और इसके साथ ही अलग अलग अस्पतालों को भी कहा गया है कि अपने यहाँ जो रूम है वो तैयार करके रखें। जैसे कि आपने पहले भी सेकंड वेरिएंट में देखा था कि जब सेकंड लहर आई थी उस दौरान मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी थी। लेकिन ये जो खतरनाक जो वायरस है, जो कि डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक बनना जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी, क्योंकि माना जाता है कि जो दोनों वैक्सीनेशन भी आपका कंप्लीट होता है उसमें भी ये असर नहीं कर पाता है। तो ऐसे में चिंता और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है कि एक ऐसा वायरस जिसने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचाया था, अब वो अपने एक नए स्वरूप में आ रहा है। उसने भारत के कर्नाटक में दस्तक दे दी है, तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ना लाजमी है। लोगों को कहीं ना कहीं अब अपना बचाव
काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन ने अब भारत में दस्तक दे दी है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोविड के जो मरीज आ रहे थे सामने, वो नॉर्मल आ रहे थे, यानी कि जो पहले आते थे फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने कोविड के मरीज देखे थे, वैसे मरीज सामने निकल कर आए थे। ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं होती, लेकिन अब ओमिक्रॉन के भी जो मरीज हैं वो सामने निकल कर आए हैं कर्नाटक में। तो अब ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है कि अब ओमिक्रॉन ने भारत में पैर पसार लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसको डिटेक्ट किया गया है और इसको वहीं पर रोकने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि जो तैयारियां भारत में की जा चुकी हैं वो कितनी सफल होती हैं, कितनी सार्थक होती हैं, क्योंकि लगातार जो ये वेरिएंट है ये पैर पसारते जा रहा है। और अगर इसको समय पर नहीं रोका गया तो ये अन्य देशों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसार लेगा। सबसे खतरनाक वायरस है ओमिक्रॉन, कोरोना का ही एक स्वरूप है, डेल्टा से ज्यादा बिल्कुल। हम आपके लौटेंगे, अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, यहाँ से छत्तीसगढ़ सरकार को भी अपनी तैयारियां अब और पुख्ता करनी होंगी, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ट्रैवल बैन करने से इस वायरस को रोका जा सकता है तो ये एक बार फिर से गलत साबित हुआ है, क्योंकि तमाम देशों ने जिन्होंने ट्रैवल बैन किए भी अफ्रीकी देशों से, वहां भी ये रिपोर्ट हो गया है और अब भारत में भी पहुंच गया है। अब आगे क्या रणनीति बना सकती है सरकार? देखिए, जैसी ओमिक्रॉन वायरस की खबरें फैलना शुरू हुई थी और विदेशों में इसकी पुष्टि हुई थी, उसके बाद से पूरा सभी सरकारें अलर्ट मोड पर थीं। भारत देश ने जैसे ही अलर्ट जारी किया था उसके बाद से छत्तीसगढ़ भी अलर्ट मोड में था और छत्तीसगढ़ लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश करता रहा है। कल की ही अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपनी विभागीय बैठक ली थी और विभागीय बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा गया था ओमिक्रॉन वायरस। वो कैसा होता है, उससे क्या नुकसान होते हैं, कैसे ये फैलता है, वो कैसे कैसे डैमेज कर सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई थी। चर्चा के बाद भी जो है हॉस्पिटल्स में दिशा निर्देश दिए गए थे कि तैयारियों को पुख्ता रखा जाए, लेकिन उन तैयारियों की पुख्ता रखने की जो जानकारी है वो पूरे प्रदेश में फैल पाती उसके पहले ही देश के कर्नाटक में जो दो नए पेशेंट मिले हैं जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, उसके बाद अब चिंताएं बढ़ना जो है बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विदेशी यात्रियों पर, विदेश से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है, उसको लेकर अब अलर्ट की बात या सतर्कता की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। सुबह जो खबरें आ रही थी वो बिलासपुर से आई थी कि करीब 14 से 15 लोग ऐसे मिले थे जो विदेश से आए हुए हैं और उनको 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन अभी ताज़ा अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर CMHO की तरफ से भी एक जानकारी दी गई है, जिसमें रायपुर जिले के करीब 76 लोगों की ऐसी लिस्ट प्राप्त हुई है जो विदेश से लौटे थे। वो लिस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है CMHO को दी गई है। CMHO ने उसमें से करीब 58 लोगों को क्वारंटाइन कराने की पुष्टि की है, लेकिन कुछ और ऐसे लोग हैं जो जिनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, जिनको डायरेक्ट नहीं किया जा सका है, उनको खोजने के लिए ये पूरी सूची पुलिस के सुपुर्द की गई है। जिस तरीके से कर्नाटक में 2 पेशेंट मिले हैं, 2 पेशेंट डायरेक्ट हुए हैं, इस बात से कोई भी मनाही नहीं की जा सकती कि विदेश से आए हुए जो यात्री हैं, विदेश से आए हुए जो लोग हैं जो गायब हैं या जिनको क्वारंटाइन किया गया है, अगर उनकी सघनता से जांच होगी, उनका पूरा टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन पर वापस हमें ध्यान देना होगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।